मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमघनी मंगलम कुंदारी धर्मोस्तु सर्वमंगलमांगल्ये सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्मार्थं जयतु शाश्वतं नमस्मै साराय स्वानुभूत्याचकमस्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचित् आत्मरूपयन्तमहदेति यानिलखे भवसिन्धुतरो आत्मरूप। समय सार कर्ता कर्म अधिकार, इस अधिकार की अंतिम गाथा 144 नंबर की गाथा है। कल उत्थानिका के ऊपर विशेष चर्चा हुई थी। बुद्धि के प्रवचन के आधार से भी विशेष खुलासा हुआ था। इस गाथा की विषय वस्तु क्या है? पक्षाति क्रांतित समेसार छे एम नियम थी ठरे से, है ना। यही बात सिद्ध होती है। इस विषय को लेकर एक गाथा लिखी गई है। देखो पढ़ते हैं। सम्मदंसन नाणम हे 16 तिणवरी भवदेशम सवणय पक्ष रही दो भणी दो जोशो समय सारो सम्यक्त्वते मज ज्ञान नीजे एकने संज्ञा मळे नय पक्ष सकल रहित बाख्यो देश में नो सार छे। समय का सार क्या है? समय का सार क्या है? समय सार क्या है? नए पक्ष सकल रहित भाख्यो, समस्त नए पक्ष से रहित अपने को देखा। यानी जो आत्मा के बारे में जो विकल्प है, अर्थात तो अपने स्वभाव की चर्चा में भी नहीं रुका सुनना, उससे भी खंडित नहीं हुआ, उस विकल्प में भी उपयोग नहीं रुका, नहीं अटका। यानी देखो, खाने पीने के विकल्प की तो यहाँ बात ही नहीं। व्यवहार रत्नत्र की विषय वस्तु, भगवान की भक्ति आदि के विकल्प की भी यहाँ बात ही नहीं। मगर जो सुधने की विषय है, सुधने की विषय वस्तु है, ऐसे भगवान आत्मा के विकल्प में भी, उसके गुणों की चर्चा में भी उपयोग नहीं रुकता, वहाँ नहीं अटका, उस रूप से भी खंडित नहीं हुआ। ऐसा जो नए पक्ष से रहित विकल्प है, वह क्या है? समय सार है। वही समय का सार है, वही शुद्ध आत्मा की अनुभूति है, वही आत्मा की अनुभूति है। ऐसा इस गाथा में कहा। और वही आत्मानुभूति है, उसी को ही यहाँ समय सार कहा है। वही सम्यक दर्शन है, वही सम्यक ज्ञान है। इतनी बात हुई। देखो, मैं गाथार्थ ही हो गया, फिर भी गाथार्थ पढ़ते हुए गाथा का मूल विषय का विचार करते हैं। इसके बाद टीका पे आज प्रारंभ करते हैं। देखो क्या कहते हैं कि समस्त જે સર્વને પક્ષોથી રહિત કહેવામાં આવ્યું છે। क्या कहते हैं? જે સર્વને પક્ષોથી રહિત કહેવામાં આવ્યું છે તે સમય સાર છે।
मूल बात ये रहा। देखो इसमें कहाँ से बात उठाई गाथा में, सर्वने पक्षोથી रहित કહેવામાં આવ્યો છે, यानी उस निर्विकल्प दशा को अर्थात तो निर्विकल्प दशा को प्राप्त जीव को है ना सर्वने पक्षों से रहित हुआ है, समस्त विकल्प का व्यापार अटक गया है, ऐसा भी कहने वाले हैं। तेज खरेखर समयसार છે અને थोड़ा सा भी विकल्प रह जावे, विकल्प का दर्द ज्ञानी को सुहाता नहीं। विकल्प में आकुलता है, यानी जहाँ विकल्प ही नहीं रहा, कौन सा भी विकल्प नहीं रहा, तो उस दशा को समयसार कहा है। आनेज ये समयसारनेज सम्यक दर्शन कहे छे, सम्यक ज्ञान कहे छे, है ना। आगे कहते हैं कि ऐसी ही संज्ञा उसे मिलती है। देखो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान एवी संज्ञा મળે છે किसको, नए विकल्प दशा को, नए विकल्प की रहित दशा को, निर्विकल्प दशा को समयसार कहते हैं। उसी समयसार को ही मात्र एकमात्र सम्यक दर्शन कहते हैं, सम्यक ज्ञान कहते हैं। उस शुद्धोपयोग को, शुद्धात्मा की अनुभूति को सम्यक दर्शन कहो, सम्यक ज्ञान कहो, मजामा छे एम कहो, सब एक ही बात है ना। मान लो कोई कहे कि भाई इसे सम्यक दर्शन है, यानी मजामा छे, ख्याल में आया ना। सम्यक दर्शन का अगर हल्की ओर से परिचय करे तो मजामा छे। जिसे सम्यक दर्शन है, आत्मा का दर्शन है, सच्चे स्वरूप का ख्याल है, विषय वस्तु का ख्याल है, उसके प्रतीति है, वही मात्र नॉर्मल रह सकता है, वही मात्र मजे में रह सकता है। बाकी तो परेशान है जी। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ। जिसे देह और आत्मा की भिन्नता भासती नहीं है, जिसे राग और स्वभाव की भिन्नता भासती नहीं है, उसने अपना सारा जीवन राग की पूर्ति में, जिसके लक्ष्य से राग होता है, ऐसे पदार्थों देह आदि के प्रति अपना समस्त समर्पण कर लेता है ना। और जीव आकुलता में ही रहता है। देखो मैंने आपको कई बार इस चर्चा में कहता हूँ कि ये आगे कहा था ना, कल गुरुदेव जी ने कितनी बात कही। देखो मैंने कल की बात यहाँ कही थी ना, અહીંયા તો કહે છે કે પ્રભુ આ તો શાંતિનો માર્ગ છે, આ તો શાંતિનો માર્ગ છે, આકુલતાનો માર્ગ નથી। यहाँ तो देह को संभालना, देह को है ना, वो बात तो यहाँ है ही नहीं। वो देह की तो यहाँ कोई कथा ही नहीं है। यहाँ तो अपने आत्मा के बारे में भी सूक्ष्म विकल्प रह जावे तो जीव परेशान होता है। शांतिनो मार्ग है, समझ में आया कि नहीं, है ना। ये सूरा का मार्ग है, वीरा का मार्ग है। रोग थोड़ा सा शरीर में रोग आ जावे और परेशान हो जावे, है ना, इतना मतलब कि ये हल्की बात नहीं है। समझ में आया कि नहीं। देखो ये वातावरण चल रहा है ना, इसलिए मुझे थोड़े भी विचार आ जाते हैं। लोग भयभीत है ना, जैसे ऐसा लगता है कि ये हमारा ये अंतिम जीवन हो, जैसे ऐसे लगता है कि इसके बाद कोई जीवन ही नहीं हो। ऐसा नहीं है, ये कोई अंतिम डेस्टिनेशन नहीं है। इस भव में, इस पर्याय में, इस मुल्क में, इस कुटुंब में, इस शरीर में हम रहे हैं, हम आए हैं, तो ये कोई हमारा कोई अंतिम परिस्थिति नहीं है। इसके बाद मैं नहीं रहने वाला हूँ, ऐसा नहीं है। समझ में आया कि नहीं। मैं तो अनंत काल तक रहने वाला हूँ। मरे जो मैं अनंत काल तक रहने वाला हूँ, वो मैं कैसा हूँ। अनंत काल तक रहने वाली अनंत सत्शक्ति के साथ में हूँ, चैतन्य शक्ति के साथ हूँ। इसका परिचय हो जावे तो ये आना जाना जो है वो समाप्त हो जावे। ख्याल में आ कि नहीं। जीव को बहुत भय रहता है, थोड़ा सा कोई शरीर में थोड़ा कोई है ना, सांस लेने में तकलीफ पड़े, कोई थोड़ा ऐसा चेस्ट में पेन हो जावे है, तो जीव को ऐसा लगता है कि अरे तुम नहीं रहोगे, ये बात है ही नहीं। तुम इधर नहीं रहोगे वो अलग बात है, मगर तुम पूरी संपत्ति के साथ, अपने पूरी सामर्थ्य के साथ, है ना, हमेशा रहने वाले हो। कोई यहाँ नहीं रहा तो मैं नहीं रहूँगा, ऐसा नहीं है। ये हमारा कोई ये अंतिम गंतव्य है, यानी अंतिम कोई हमारा जीवन हो, ऐसा नहीं है। आत्मा का जीवन कभी अंतिम नहीं होता, अनादि नहीं होता।
कोई दुखी होने की बात ही नहीं है। ये बात कहाँ से आई? गुरुदेव जी कहते हैं कि शांति नो मार्ग छे, तू शांति राख। कोई तारा ज्ञान में कोई शरीर अवस्था विशेष कोई आवी तो ये तो तारी बात छे नहीं, ये तारी चीज छे नहीं, है ना। जानने वाला तू एक महान साक्षी भाव वाला आत्मा द्रव्य है। वास्तव में इसको तुम अनुभव करो। यही अपने इस मानसिक भय का समाधान है, यही मानसिक भय मिटाने का उपाय है ना। यही एकमात्र नॉर्मल रहने का तरीका है, अन्य कोई तरीका नहीं है। यही वास्तव में आत्मनिर्भरता है। मैंने ये बात इसलिए उठाई, यहाँ कहते हैं कि कोई, तो यहाँ तो बहुत ऊंची कक्षे की ऊंचे दर्जे की बात चलती है। वो शरीर का रहने का नहीं रहने का तो विकल्प, वो तो दूसरे की बात है। मगर जो मैं हूँ और जो मैं सदा हूँ, है ना, उसका अनुभव करना, यही मैं हूँ ऐसा अनुभव करना मुख्य है। समझ में मैं क्या कह रहा हूँ? तो इसका विकल्प भी है ना, वैसे इसके विकल्प से भी जो पार हुआ है उसका विकल्प भी कब नहीं रहता। अनुभूति हो जाए तो फिर उसके विकल्प का क्या महत्व है। यहाँ कहते हैं कि वही समय सार है, वही वास्तव में सम्यक दर्शन है, वही सम्यक ज्ञान है ना। इस संज्ञा से यहाँ नाम दिए गए हैं। नाम भले जुदा है मगर वस्तु एक ही है। वही आत्मा की वितराग दशा ही आत्मा का कर्तव्य है, वही उसका जीवन है, जीने लायक जीवन है। ऐसा यहाँ कहाँ है? देखो, मैं अभी ये गाथार्थ मैंने पढ़ लिया। 3 बातें जो गाथार्थ में से 3 स्टेप में टीका पे चर्चा होगी, है ना। अब टीका प्रारंभ करता हूँ मैं, बहुत महत्वपूर्ण है। पहला पैराग्राफ है वो गाथा का जो मूल विषय है ना, गाथा का जो मूल हार्द है, उसी का खुलासा पहले पैराग्राफ में किया है। यानी अति विस्तार नहीं किया, मगर मैं आपको गुरुदेव जी के प्रवचन के माध्यम से इसमें 3 स्टेज में, है ना, 3 स्टेप में बात को रखूँगा, बात का खुलासा करूँगा। वो कौन से 3 स्टेप है देखो। तो सबसे पहले जो गाथार्थ की पंक्ति है ना, गाथार्थ मूल गाथा की, जे सर्व नए पक्षोती रहित कहवामा आव्યું છે। इसका भाव आचार्य अमृतचंद्र देव ने यहाँ व्यक्त किया है। अर्थात तो उस पर विचार किया गया, किस पे? सर्व नए पक्षोती रहित कहवामा आव्યું છે। उसका भाव क्या बताया है मूल टीका में देखो कि जे खरेखर समस्त नए पक्षों वड़े खंडित नहीं थतु होवाथी जेनो समस्त विकल्पों व्यापार अटकी गयो छे एवो छे। क्या कहा? आया ख्याल में? ये कौन सी पंक्ति का भाव है? ये कौन सी पंक्ति के बारे में विचार किया गया है? मूल गाथा की जे सर्व नैना पक्षोती रहित कहवामा आव्યું છે, उसका भाव बताते हुए, उस पर टीका करते हुए, उसका थोड़ा विस्तार करते हुए, उसका हृदय खोलते हुए, मर्म खोलते हुए क्या कहा कि खरेखर समस्त नए पक्षों वड़े खंडित नहीं थयो होवाथी, नहीं थतो होवाथी। अब इसका अर्थ मैं करूँगा, बहुत अद्भुत अर्थ है। समस्त नए पक्षों के द्वारा खंडित नहीं हुआ होने से, कौन नहीं हुआ? ज्ञानी, है ना। नहीं हुआ होने से समस्त विकल्पों का व्यापार रुक गया है। इतना अर्थ किया किसका? पहली पंक्ति का। समस्त विकल्प का व्यापार रुक गया है, ऐसा है। एवो छे, वो कौन है? समयसार है। ये निर्विकल्प दशा को क्या कहते हैं? समयसार कहते हैं। पर ये कहा ना, क्योंकि पहली पंक्ति का भाव इतना ही है, बराबर। फिर आगे दूसरा स्टेप में कौन से लेने वाला हूँ और क्या कहा? देखो, बाकी जो मूल गाथार्थ है ना, वही पंक्ति यहाँ जोड़ दी है। चाहिए तो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। देखो, जे खरेखर समस्त नए पक्षों वड़े खंडित नहीं थतो होवाथी जेनो समस्त विकल्पनो व्यापार अटकी गयो एवो छे। ये जो सर्व नए पक्ष से रहित है ना, उस पंक्ति का भाव यहाँ खोला। इसके बाद बाकी की सारी बातें जो गाथार्थ की है, जो गाथा की है, वही आचार्य अमृतचंद्र देव ने जोड़ दी है। देखो, पढ़ता हूँ। તે સમયસાર છે, ખરેખર આ એકને જ કેવળ સમ્યક દર્શન અને સમ્યક જ્ઞાનનું નામ મળે છે, બરાબર। બ્રેકેટમાં સમ્યક દર્શન અને સમ્યક જ્ઞાન સમયસારથી જુદા નથી, એક જ છે। ये सारी गाथा की विषय वस्तु यहाँ जोड़ दी। टीका में खाली इतनी बात की, मगर ये पहला वाला जो भाव इन्होंने व्यक्त किया है
उसका खुलासा मैं आज करूँगा। दूसरा स्टेप अपना ये होगा कि इसको समयसार जो कहा, इसके बाद कहा कि केवल, है ना, खरेखर आ एकनेज केवल, यानी इसको, इस एक को ही मात्र सम्यक दर्शन कहा, सम्यक ज्ञान कहा, अन्य किसी को सम्यक दर्शन नहीं कहा। यानी यहाँ एकांत करके, जो सम्यक एकांत करके कथन कही, यानी जो बल से कथन कहा कि इस समयसार को, इस निर्विकल्प दशा को, ऐसी अनुभूति को ही मात्र, इसी को ही सम्यक दर्शन कहते हैं, इसी को ही सम्यक ज्ञान कहते हैं। तो इसी को ही, या एकनेज, केवल आनेज, तो इसी केवल शब्द का अर्थ में पेट खोलूंगा, इसको अकेले इसी को ही सम्यक दर्शन कहते हैं। इसमें किसी का, किसका निषेध कर दिया गुरुदेव श्री ने, उनके प्रवचन में खुलासा है, इसी को ही मात्र, है ना, सम्यक दर्शन कहते हैं, इसी को ही मात्र सम्यक ज्ञान कहते हैं। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं, है ना, विकल्पात्मक श्रद्धान, व्यवहार, रत्नत्रय, ज्ञान का उघाड़, जो भी जहाँ भ्रम होने का पूरा चांस है सम्यक दर्शन का, सम्यक ज्ञान का, वो सब का यहाँ निषेध हो गया। इसका खुलासा प्रवचन में विशेष किया है। ये दूसरा स्टेप हुआ। तीसरा स्टेप मेरा ये है इसमें कि इसी को ही सम्यक दर्शन कहते हो, इसी को ही सम्यक ज्ञान कहते हो, तो फिर यहाँ सम्यक चारित्र को याद क्यों नहीं किया? यद्यपि ये जो दशा प्राप्त हुई है, ये निर्विकल्प दशा, उपयोग की स्थिरता, एक प्रकार से वो चारित्र का ही आंशिक परिणमन है ना, तो फिर आपने इसी को सम्यक दर्शन तो कह दिया, इस परिणाम को, इस निर्विकल्प दशा को सम्यक ज्ञान तो कह दिया, मगर आपने एक बार भी आचार्य देव ने स्वयं न कुनकुन देव ने कि न अमरचंद्र देव ने सम्यक चारित्र को यहाँ याद नहीं किया। तो फिर इसके पीछे क्या राज है? यहाँ मतलब चारित्र को क्यों नहीं लिया है? लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए तो फिर क्यों नहीं लिया है? ये सारी चर्चा हम ये तीसरे पड़ाव में करेंगे। यानी पूरी जो टीका का पहला पैराग्राफ है, इसमें हम गुरुदेव जी के प्रवचन के आधार से वही ही पेट खुलेगा इस गाथा का, आचार्य देव का, है ना, वहीं से ही हम थोड़ा विस्तार करेंगे। है ना, इसके अलावा इस ऐसी महान गाथाओं का पेट खोलना, है ना, सबके बस की बात नहीं है। गुरुदेव जी के प्रवचन के आधार से ही मैं भी प्रारंभ करता हूँ। देखो इन्होंने कैसा लिखा है, आप निकालो। समयसार सिद्धि के आधार से मैं ले रहा हूँ। 445 नंबर का पेज है, 445 और 446। इसमें पूरा एक पैराग्राफ है कौन से वस्तु विषय को समझाते हुए कि ये कहा ना कि जो टीका में मूल कहा, टीका का पहले ही पैराग्राफ का जो पहला कथन है क्या है कि खरेखर समस्त नए पक्षों वड़े खंडित नहीं थतु होवाथी जेनो समस्त विकल्पोनो व्यापार अटकी गयो छे एवो छे। कौन? ऐसा कौन है ना? ऐसा कौन है? ऐसा कौन है? ज्ञानी। अर्थात ऐसी ये दशा, तो इस दशा को क्या कहेंगे? जे एवो छे तेज समयसार छे, અને तेज तेने सम्यक दर्शन कहे, तेने सम्यक ज्ञान कहे। टीका तो इतनी सी है, मूल टीका तो। बाद में फिर इसमें से दूसरा पैराग्राफ निकाला है, और कहाँ से आया दूसरा पैराग्राफ, क्या समझ के इन्होंने, किस चीज़ को देख के आचार्य अमरचंद्र देव ने दूसरा पैराग्राफ लिखा होगा, ये सारी चर्चाएं अपन विस्तार से यहाँ शांति से करेंगे। पहला तो सबसे पहले समस्त नय, सर्व नय से सर्व, ये है ना मूल में क्या लिखा है? मूल में है टीका से पहले गाथार्थ में, नए पक्ष सकल रहित भाख्यो ते समयनु सारज सर्व नयोथी रहित थयो छे। जे सर्व नयो से रहित हुआ है उसका भाव टीका में क्या कहा दर्शन में, इसलिए 3-4 बार इसलिए कह रहा हूँ कि ये महत्वपूर्ण बात है ना। देखो ये जो हम यहाँ हमने ये जो ऑनलाइन स्वाध्याय होता है ना, एक घर में स्वाध्याय होता है एक प्रकार से, तो उपयोग में थोड़ी शिथिलता होती है। तो जब तक 2-4 बार बात नहीं कहेंगे ना तो उपयोग नहीं लगता, क्योंकि कहीं ना कहीं उपयोग बार चला जाता है, ऐसा घड़ी के चला जाता है, घर के कई प्रसंगों में चला जाता है, तो इधर उपयोग रखना। इसलिए मैं पुनः कहता हूँ, कई 2-3 बार वास्तु को बोलता हूँ विषय को। देखो सर्व नए पक्ष थी रहित तयोच, मूल में ये कथन है, मूल गाथा में। अब इस गाथा का भाव यहाँ बताते हैं आचार्य देव, खरेखर समस्त नए पक्षों वड़े खंडित नहीं थतो होवाथी, है ना। अब इसका अर्थ मैं बाद में करता हूँ भावभाषण, पहले ये कथन सर्व नए पक्षों वड़े खंडित शब्द नया आया, खंडित नहीं थतु होवाथी जेनो समस्त विकल्पनो व्यापार अटकी गयो छे।
है ને, એ ભાવિનમાં સમસ્ત નય વિકલ્પનો વેપાર અટકી ગયો છે, એવો છે તે સમયસાર છે. બરાબર. હવે यहाँ देखो, खरेखर समस्त नए पक्षों वड़े खंडित नहीं थतो होवाथी ऐसा कहा. इसमें गुरुदेव शिव कहते हैं खरेखर केम कीधूं. अब एक एक शब्द को खोलेंगे. पहला तो ये टीका में आचार्य अमरचंद्र देव ने खरेखर शब्द क्यों लिया, है ना. खरेखर शब्द लगाने का क्या प्रयोजन है कि सूक्ष्म, देखो કે સૂક્ષ્મ અંદર પણ જો નયપક્ષ રહી જાય. ખરેખર કેમ કીધું, ખરેખર એટલા માટે કીધું કે જો સૂક્ષ્મ અંદર પક્ષ જો નયપક્ષ પણ રહી જાય તો ખરેખર નયપક્ષ રહિત નથી. ये अर्थ किया है ना तुम्हारे पास मूल में. देखो क्या कहते हैं कि सूक्ष्म खरेखर केम कीधुं कि सूक्ष्म अंदर पर जो नयपक्ष रही जाए तो खरेखर नयपक्ष रहित नहीं. सूक्ष्म सूक्ष्म अंदर सूक्ष्म पक्ष. अब सूक्ष्म पक्ष क्या है, सूक्ष्म यानी क्या અને સ્થૂલ यानी क्या, सूक्ष्म विकल्प. सूक्ष्म पक्ष भी रही जाए, सूक्ष्म नयनो पक्ष रही जाए. अब सूक्ष्म नय का तो आगे भी चर्चा हुई थी. यानी हूँ शुद्ध छूँ, अबद्ध छूँ, परिपूर्ण छूँ, ये सूक्ष्म हुई बात, ये सूक्ष्म विकल्प हुआ. देखो आत्मा शुद्ध है, आत्मा परिपूर्ण है ना, आत्मा मुक्त है, ये तो स्थूल बातें हो गई. पर हूँ शुद्ध छूँ, है ना, हूँ अबद्ध छूँ, हूँ पूर्ण छूँ, हूँ मुक्त छूँ, लिखा गुरुदेव सिंह ने सब. ऐसे विकल्प हो, ये विकल्प कैसे हो गए, सूक्ष्म. देखो ज्ञानी धर्मात्मा ऐसे विकल्पों में मुझे अनुभव हो गया ऐसा पक्ष या ऐसा भ्रम तो ज्ञानी को होता ही नहीं. सुनना क्या कहा, मैं मुक्त हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं है ना परिपूर्ण हूँ, मैं शुद्ध हूँ. ऐसे जो विकल्प आते हैं उस विकल्पों के कारण अथवा उस विकल्प आते हैं उसमें मुझे अनुभव हो गया ऐसा भ्रम तो ज्ञानी को तो 3 काल में नहीं होता है, तो ज्ञानी नहीं होता. समझ में आया. मगर यहाँ कहते हैं कि ऐसे विकल्प भी जहाँ नहीं रहे, ऐसी जो है ना वो विज्ञान घन अवस्था निर्विकल्प दशा, ऐसे विकल्प भी जहाँ नहीं है वहाँ खरेखर नए पक्ष से रहित हुआ है. चल में आए, वही नए पक्ष से रहित हुआ है. ये यहाँ कहते हैं इतना सूक्ष्म पक्ष भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये सूक्ष्म पक्ष रह जाना, मैंने कई बार आपको देखो 446 पेज निकालो, आगे पढ़ते हैं कि फिर से बताता हूँ कि बहुत चांस है. मैं बार बार कहता हूँ कि जीव को इसकी उद्धवता रहती है विकल्पों में, तो जीव को ऐसा लगता है कि मुझे आत्मा मिल गया. गुरुदेव जी कहते हैं कि जब तक इतना सूक्ष्म नए पक्ष भी रह गया, देखो इसमें संतुष्ट होने का भ्रम तो ज्ञानी को होता ही नहीं. मगर जब ज्ञानी को ये विकल्प भी नहीं रहते तब ये नयातिक्रांत हो गया, तब समस्त विकल्पों से रहित हो गया, है ना. अब खंडित वाला शब्द अभी खुलने वाला है. ये मगर ये सूक्ष्म शब्द डाला ना गुरुदेव सिंह ने, स्वयं सूक्ष्म शब्द डाला. इसका अर्थ करते हैं, अरे खरेखर समस्त नए पक्षों वड़े खंडित नहीं थतो होवाथी, है ना. खंडित नहीं होना, तो खंडित होना क्या है सुनना. अब क्या कहते हैं, जबरदस्त बात है. ये कहते हैं कि नयोनो पक्ष जे छे जो एम खरेखर समस्त नए पक्षों वड़े खंडित नहीं थतो होवाथी, यानी नयो का जो पक्ष है, जो विकल्प है, उसमें आत्मा का खंडितपना है. ये लिखा है अंदर, आप पढ़ लेना. क्या लिखा कि जे ये विकल्प रहा ना, नए का विकल्प रहा ना, इसमें फिर से पढ़ता हूँ पूरा कथन, आपके पास बुक है तो पढ़ो. एम खरेखर समस्त नए पक्षों वड़े खंडित नहीं थतो होवाथी नयनो जे पक्षनो विकल्प छे एमा तो आत्माનું ખંડિતપણું થયું એમ કહે છે. ગુરુદેવજી कहते हैं कि એમાં અખંડનો અનુભવ થતો નથી. यानी ये जो विकल्प हुआ ना, मैं शुद्ध हूँ, मैं अबद्ध हूँ, तो ये इससे खंडित हुआ. कौन खंडित हुआ, आत्मा खंडित हुआ. आत्मा यानी अनुभव खंडित हुआ, यानी ये अनुभव जो शुद्धोपयोग है, जो लीनता है, वो खंडित हुई. ऐसा 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 खंडितपना है ना किसको नहीं होता, ज्ञानी को निर्विकल्प दशा के काल में खंडितपना नहीं होता, ऐसा इनका कहना है. सुनना देखो, एमा अखंडनो अनुभव थतो नहीं. अखंड अनुभव यानी ये अखंड अनुभव नहीं रहा. देखो उपयोग सीधा आपने आत्मा के बारे में विकल्प में आ गया तो शुद्धोपयोग खंडित हुआ कि नहीं हुआ. देखो मुनिराज के लेवल में तो समझ में आता है,
जब 7वें से 6ठे में आते हैं तो ये बात तुरंत वो क्या क्या खंडित हुआ दर्शन, शुद्धोपयोग खंडित हुआ, आत्मा की लीनता खंडित हुई। यानी ये विकल्प आ जाना, आत्मा के बारे में भी विकल्प आ जाना, ये अनुभव का खंडित होना है। तो ज्ञानी को इस प्रकार से यहाँ कहते हैं कि ये रीते खंडित नहीं था तो वो आती है ना, ऐसा खंडित नहीं होता, अनुभव के काल में ऐसा खंडित नहीं होता। यहाँ कहते हैं एमा अखंडनो अनुभव थतो नहीं, ये विकल्प थता अखंड ज्ञान स्वरूप प्रभु खंडपणाने भेदपणाने भंगपणाने पामे छे। यानी आनंद का भंग होता है इससे, ये समझ में आता है कि आनंद का भंग हुआ। देखो ये हमें ये बात कभी गले नहीं उतरती। आत्मा के बारे में इतना अद्भुत, आत्मा का अद्भुत विचार आवे, अद्भुत विचार रहे तो हमें लगता है कभी कि आनंद का भंग हुआ। यहाँ कहते हैं कि आनंद का भंग हुआ तो ऐसा आनंद के भंगपना को प्राप्त नहीं होता, ये खंडित नहीं होता। देखो मैं थोड़ी बात इसको और सरल करता हूँ और खुलासा विशेष होगा कि जो भोगादि परिणाम है सुनना, ये जो भोगादि परिणाम होते हैं ना, खाने पीने के 5 इंद्रिय के विषयों को भोगने के, इसमें तो आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद की इसमें हत्या होती है, लिटरली, है ना। उसमें आत्मा से इतना दूर चला जाता है ना, इस स्वरूप से पतित कराने वाला भाव है मुख्य रूप से, ठीक है। वो उस समय वो आत्मा की बात सुनने तैयार नहीं होता। जब इसको इस ग्रद्धता आती भोजन की, है ना, या कोई भी विषय की, तो वो आत्मा खाता नहीं, आत्मा आड़ आ रही है, खाने का भाव है, वो आत्मा उसका करता नहीं, ये बात सुनने तैयार नहीं होगा। तो वो तो अतीन्द्रिय आनंद की हत्या ही हो गई। समझ में आया कि नहीं। अभी ये जो जब ये जब वहाँ अतीन्द्रिय आनंद की हत्या हो गई है, यहाँ ये कहते हैं, तो जब ये वहाँ ये भाषित नहीं होता। मुझे तो ये बताना है कि जब हम भोजन करते हैं दर्शन, जब हमें इंद्रिय के भोग आदि के प्रसंग में रहते हैं, तो वहाँ अतीन्द्रिय आनंद की हत्या हो गई ऐसा भाषित होता है क्या? और जब वहाँ आनंद अतीन्द्रिय आनंद की हत्या हो गई ऐसा भाषित नहीं होता, तो फिर मैं शुद्ध हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, इसमें आनंद का भंग हो गया, ये बात उसे गले कैसे उतरेगी, वो कैसे समझ में आएगी? ये समझ में नहीं आती। समझ में आया कि नहीं। देखो वो ऐसा कहता है, वो जीव ऐसा कहता है, क्या कहता है कि देखो आप तो यात्रा करते हो, इतना स्वाध्याय करते हो, 6 घंटा तो स्वाध्याय शास्त्र पढ़ते हो, पूरा दिन भर आत्मचिंतन करते हो, तो क्या इसको वो पूछता है, इतना चिंतन करते हो ये सब कुछ है, तो क्या इसमें भी आकुलता है क्या? है ना, इसमें भी क्या आनंद का भंग है ना। ये जो इसको ये बात कहे कोई जो भोगी जीव को, है ना, उसे कहे कि आत्मा के जो चिंतन के बारे में जो चिंतन होता है, अथवा आत्मा के बारे में विशेष चिंतन करता है, इसमें आनंद का भंग पड़ गया, इसमें अतीन्द्रिय आनंद खंडित हो गया, आनंद चला गया, उपयोग रूप से आनंद चला गया, तो वो अभी जिसने भोगों में आनंद माना हो, है ना, उसे अतीन्द्रिय आनंद की खबर ही नहीं हो, है ना, उसमें अतीन्द्रिय आनंद उसे भाषित ही नहीं होता हो, आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद की वास्तव में उसी खबर ही नहीं हो। समझ में मैं क्या कह रहा हूँ? तो उसे ये बात कैसे समझ में आवे? तो वो पूछता है जीव कि क्या ये इसमें भी तुम्हें आकुलता होती है क्या? तो ये कहते हैं कि भाई आत्मा का अनुभव क्या है सुनना, हाँ इसमें तो आकुलता होती है, ये भी विकल्प है। जब तक विकल्प होगा तो उसमें आकुलता होगी ही। मैं तो ये कहता हूँ कि आत्मा का अनुभव क्या है, आत्मा का अनुभव कैसे होता है ना, पर आत्मा का अनुभव नहीं है उसे। गजब की बात है, विडम्बना है कि नहीं दर्शक? मैंने क्या कहा कि आत्मा का अनुभव कैसा है ये सब हमको पता है, आत्मा का अनुभव कैसे होता है ये भी हमने सीख लिया है, फिर भी आत्मा का अनुभव नहीं है ना, निर्विकल्प नहीं हुआ ना। तो निर्विकल्प नहीं हुआ तो वो जानकारी कितनी भी रखता हो कि आज निर्विकल्प दशा किसे कहते हैं और कैसे प्राप्त होती हैं, सब ध्यान रखे, सब सीख लेवे, मगर भले सब सीख ले मगर उसको आत्मा का अनुभव नहीं है, तो ये कैसी विडम्बना है, ये कैसी मतलब ये चिंताजनक बात है। तो देखो उसे इसमें संतुष्ट हो जाए उस विकल्प में भी, तो बात खत्म होगी। यानी जिसके आत्मा की अनुभूति का जो मूल आधार है वो भेद ज्ञान नहीं है, तो समझ लो उसको आत्मा की अनुभूति है वो मिथ्यानुभूति है ना। जिसका मूल भेद ज्ञान नहीं है, जिसका मूल भेद ज्ञान नहीं है, ऐसे आत्मा की अनुभूति वो करेगा, है ना। इसके बिना आत्मा की अनुभूति करेगा
तो विकल्प के कसाय की मनता में ही वो निर्विकल्प दशा का भ्रम कर लेगा, ये यहाँ कहते हैं। तो मूल बात तो मुझे ये बतानी है कि देखो यहाँ अब जो मूल बात है यहाँ जो मेरे समझ में आ रही है क्या, ये खंडित किसे कहते हैं। अब उसको अपन पोस्टमार्टम करते हैं इस विषय को। गुरुदेव सिंह ने कहा कि जब कोई विकल्प आ गया, आत्मा के बारे में विकल्प आ गया, तो अनुभव खंडित हो गया। ज्ञानी को इस प्रकार का अनुभव खंडित नहीं होता। समस्त नए पक्षों के द्वारा वो आत्मा खंडित नहीं होता हुआ, यानी किसी भी नए के मुख्य शुद्ध नए के बारे में भी विकल्प रूप करते हुए आत्मा के अनुभव का खंडित नहीं करता वो। इसीलिए समस्त विकल्पों का व्यापार रुक गया, ये इनको कहना है। मूल बात क्या है कि यहाँ खंडित का अर्थ क्या लिया है, उसको थोड़ा हमें और खुलासा समझना। जो विकल्प आश्रित ज्ञान है, जो गेय आश्रित ज्ञान है, ख्याल में आया ना, गेय मिश्रित ज्ञान है, राग आश्रित ज्ञान है, उस ऐसा इस प्रकार से ज्ञान का व्यवसाय है, वो खंड खंड ज्ञान है। ज्ञान ज्ञान में स्थित नहीं है, ज्ञान राग में स्थित है, ज्ञान राग की सेवा करता है, ज्ञान राग के अनुकूल चलता है, समझ में आया कि नहीं। ज्ञान राग की संगति करता हुआ अनुभव करता है, तो वो क्या हो गया, खंड खंड ज्ञान है, वो अखंड ज्ञान नहीं रहा। अपने को छोड़कर, है ना, अपने ज्ञान स्वभाव का त्याग करके, अर्थात तो उसमें लीन होने के बजाय, है ना, भले सुधरने के विषय में, भले आत्मा के ही बारे में विकल्प हो, उसी में अगर ज्ञान रमता है, तो वो कौन सा ज्ञान है, खंड खंड ज्ञान है। देखो, अखंड आत्मा का अखंड अनुभव ही निर्विकल्प दशा है, ये फाइनल स्टेटमेंट। फिर से बात करता हूँ मैं, सुनो यहाँ, ध्यान देना। क्या कहा, अखंड आत्मा का अखंड रूप से अनुभव करना ही निर्विकल्प दशा है, नयातिक्रांत है, वही वास्तव में समय सार है, वही आत्मानुभूति है। इसमें दो बातें आई। कौन सी दो बातें आई, अखंड आत्मा और अखंड अनुभव, दो बातें आई ना। देखो, मैं फिर से बोलता हूँ कि अखंड आत्मा की अखंड रूप से अनुभव करना ही निर्विकल्प दशा है, नयातिक्रांत है। नए पक्ष के माध्यम से विकल्प कर करके अखंड आत्मा का अखंड अनुभव नहीं होता, है ना। अखंड अनुभव की बात है, गुरुदेव से लिखा, अखंड अनुभव नहीं होना, है ना। जे खंड खंड अनुभव होना, यानी क्या, ज्ञानी को खंड खंड अनुभव नहीं होता। ये कहते हैं कि सर्व नए पक्षों वड़े खंडित नहीं होता हुआ ज्ञानी निर्विकल्प होता है, यानी खंडित अनुभव नहीं करता। तो खंड खंड अनुभव क्या है, नए पक्ष के द्वारा विकल्प करके आत्मा का अनुभव करना, वो खंडित अनुभव है, वो भेदरूप अनुभव है, वो विकल्प रूप आत्मा का अनुभव है, वो आत्मा का वास्तव में परमार्थ अनुभव नहीं है। समझ में आया कि नहीं। अगर वो उसी कोई अनुभव मान लेवे तो ये मिथ्या अनुभूति है। समझ में आया ना। मान लो कि 7 तत्व का विकल्प रूप अनुभव, हे गे उपाधि की चाल रूप बराबर चिंतन करता है, तो विकल्प रूप अनुभव है, यानी विकल्प का इस विकल्प रूप से इस आत्मा का ज्ञान है, विकल्प रूप से 7 तत्वों का अनुभव है। क्या कहा, मान लो कि 7 तत्व के बारे में जान, जीव, अजीव, आश्रय, बंध, संबंध, निजरा, मोक्ष, है ना, ऐसा है ना। तो इसमें अजीव क्या है, वो तो ज्ञेय मात्र है। जीव क्या है, आश्रयभूत तत्व है। आश्रयबंध क्या है, हे रूप है ना। और संबंध निजरा क्या है, प्रकट करने रूप एक देश उपाधि है। मोक्ष क्या है, संपूर्ण रूप से प्रकट करने रूप उपाधि है। ऐसा इस 7 तत्वों के बारे में इस रूप परिणमित हो जाना, वो तो अनुभव है, मगर इस रूप विकल्प रूप जानना, ये 7 तत्वों को इस प्रकार से विकल्प रूप अनुभव करना यानी विकल्प रूप जानना, उसको ही कोई अनुभूति मान लेवे, उसी कोई आत्मा के बारे में जो समझ में आ गया है उसको ही मात्र अनुभूति मान लेवे, तो भेदरूप अनुभूति है, वो वास्तव में मिथ्यानुभूति है। समझ में आया। तो ज्ञानियों को ऐसी मिथ्यानुभूति तो होती नहीं, मगर अनुभूति के काल में समस्त नयों के विकल्प रूप खंडित अनुभव भी नहीं होता अथवा खंडित भी नहीं होता, यानी विकल्प आश्रित कोई भी वहाँ उपयोग नहीं होता। अब मैंने 2 बातें कही, 2 बात पे मुझे आज चर्चा करनी है, जितना भी समय है उसमें। कौन सी, अखंड आत्मा की, आत्मा कैसा है, अखंड आत्मा, अखंड आत्मा की अखंड रूप से अनुभूति,
अखंड रूप से अनुभव करना वही निर्विकल्प दशा है। इसमें दो अपन एंगल देखते हैं कि अखंड आत्मा क्या है, एक तो ये हमें आज विचार करना है, और अखंड आत्मा का अखंड अनुभव क्या है। क्या कहा, दो बातें। आप देखो अभी थोड़ा विषय गहरा बनेगा, आपको चिंतन जो है उसमें ये चिंतन का विषय है, विशेष गंभीरता से चिंतन का विषय है। ये मैंने इतनी बात कह दी, निर्विकल्प दशा की एक परिभाषा यहाँ आपको कह दी कि अखंड आत्मा का अखंड रूप से अनुभव करना यही एकमात्र निर्विकल्प दशा है, यही एकमात्र नयातिक्रांत है। तो इसमें दो प्रश्न खड़े होते हैं, दो प्रश्न बनते हैं कि अखंड आत्मा क्या है, बराबर है, और दूसरा अखंड आत्मा का अनुभव क्या है। ये प्रश्न हुआ ना। अब अखंड आत्मा क्या, इसके बारे में विचार करते हैं। उसमें सबसे पहले मैं आपको ये अखंड आत्मा की चर्चा करने से पहले ये अखंड आत्मा जो है वो किस किस को होता है, अथवा किस किस का आत्मा अखंड है। मेरा प्रश्न ख्याल में आया? किस किस का आत्मा अखंड है, यानी भगवान का ही आत्मा अखंड है कि जीव मात्र का आत्मा अखंड है। समझ में ना, जीव मात्र का आत्मा अखंड है। ये यहाँ बात करनी है, यानी ये कहना है कि अरे ये सब जीव, सब आत्माएं अपने स्वचतुष्टय से अखंड ही है। एक एक कथन को आप लिख भी सकते हो, विचार भी कर सकते हो, क्योंकि ये महत्वपूर्ण विषय है कि जितने भी जीव है, यानी सब जीव यानी सब आत्माएं अपने स्वचतुष्टय से देखा जाए तो क्या है, अखंड ही है। परमात्मा द्रव्य अखंड ही है, यानी भगवान आत्मा क्या है, अखंड ही है। यहाँ तक हम बात आ गए। अब देखो एक 320 नंबर की गाथा है समय-सार की। इसमें आचार्य जयसेन देव की टीका है। उस टीका का अंत में और ख़ास बात आई है, प्रचलित कथन है, उसमें मैं खास बात आपको बताना चाहता हूँ। अखंड का भावासन कराया है, विचार करते हैं। देखो पहले वो कथन बता देता हूँ, आत्मा के बारे में परिचय, शुद्ध आत्मा, अखंड आत्मा कैसा है वो बता देते हैं, फिर उसको अखंड अनुभव कैसा है वो बता देते हैं। सुनना बराबर से। क्या कहते हैं, देखो कि सकल निरावरण, प्रचलित कथन है, कैसा है आत्मा, सकल निरावरण, अखंड, एक, प्रत्यक्ष, प्रतिभासमय, फिर अविनश्वर, शुद्ध पारणामिक परम भाव लक्षण रूप निज परमात्मा द्रव्य है। वहाँ तक तो सब द्रव्य की बात कही। अब यहाँ ये कहते हैं कि वह ही में हूँ, यानी ये ही में हूँ, ऐसी जो भावना करता है, आचार्य देव लिखते हैं, ऐसी जो भावना करता है वह अखंड अनुभव हुआ। क्योंकि इसमें सारी बात इतनी लिखकर एक छोटी सी पंक्ति इन्होंने लिखी है, आप पढ़ लेना, आज ही पढ़ लेना। क्या लिखी है, और मैं खंड खंड ज्ञान रूप नहीं हूँ। गजब की बात है, भाव क्यों लिखा, और लिख के कहते हैं कि ऐसा भावार्थ है। ये किसका भावार्थ किया, देखो पहला तो आत्मा का स्वरूप बता दिया, सकल निरावरण है, प्रत्यक्ष प्रतिभासमय है, अखंड है, एक है, परम पारणामिक भाव स्वरूप है, अविनश्वर है ना, ये पूरा बता दिया, यही निज परमात्मा है ना, ये बता दिया। फिर ये एक शब्द जोड़ा, यही में हूँ, यही में हूँ, ऐसी भावना करता है। फिर इसका भावार्थ ये है कि ये खंड खंड रूप ज्ञान नहीं है, यानी ये कोई विकल्प वाली बात नहीं है। यही में हूँ ये जो प्रतीति है, यही में हूँ ऐसा कथन नहीं, यही में हूँ ऐसा विकल्प नहीं, यही में हूँ ऐसी प्रतीति करना, ये प्रतीति है। वो वास्तव में क्या कहते हैं कि इसमें ये खंड खंड रूप ज्ञान नहीं है, ये खंड खंड रूप ज्ञान नहीं है, ये विकल्प रूप ज्ञान नहीं है। यानी ये विकल्प करना, ये अगर इसका विकल्प करोगे तो ये खंड खंड अनुभूति हो गई, मगर ये मैं ऐसा हूँ, ये विकल्प करोगे तो खंड खंड अनुभूति हो गई। पर ये तो यही मैं हूँ, बस ऐसी प्रतीति। अब यही मैं हूँ मैं कह के बताता हूँ, एक कहना, बोलना, विचार करना, ये प्रतीति में नहीं होता। यही मैं हूँ इसका अर्थ है कि उसको कोई चिंता नहीं है। जब यही मैं हूँ, मैं अखंड हूँ, मैं सकल निरावरण हूँ, मैं अविनश्वर हूँ, तो अब किस बात की चिंता। अब जो चिंता ही नहीं होती, समझ में आया ना, कोई उसे आकुलता ही नहीं होती, दृष्टिगत आकुलता ही नहीं होती, अपनी सत्ता के बारे में उसे अनसिक्योर फीलिंग ही नहीं होता, यही इसकी क्या है, निर्विकल्प प्रतीति है। देखो शुभाशुभ भाव भी रहे ना, तो ये प्रतीति तो अखंड रूप से चलती है, तो प्रतीति कभी खंडित नहीं होती, बाद में विकल्प में आ जाने पर भी
मगर ये तो यहाँ कहते हैं कि यही मैं हूँ ऐसी प्रतीति के काल में सम्यक कर लेवे, तो ये इस प्रकार से एक खंड खंड ज्ञान की बात नहीं है। ये इसका भावार्थ ये है कि इसका कोई विचार मात्र करना वो तो खंड खंड अनुभूति है, ऐसा यहाँ कहा है। देखो अभी मैं इस विषय को आगे बढ़ाता हूँ कि आपको अखंड आत्मा क्या है, इसके बारे में मैं चर्चा आज करीब करीब आपके पास पहुँचाऊँगा। कि एक 270 नंबर का श्लोक है इसी समय सार का आगे। तो इसमें आचार्य देव ने श्लोक तो लिखा ही लिखा है ना, वो पद्य तो लिखा ही लिखा, मगर पहली बार किसी श्लोक में गद्य लिखा। इसका श्लोकार्थ नहीं दर्शन, श्लोकार्थ तो वो तो फिर आगे दूसरे लोग करते हैं श्लोकार्थ, इसकी टीका भी अन्य अन्य ज्ञानी करते हैं, मगर इन्होंने पहले श्लोक की रचना कर दी और श्लोक की रचना करने के बाद एक गद्य में लिखा। क्या लिखा कि न द्रव्येन खंड्यामि न क्षेत्रेन खंड्यामि न कालेन खंड्यामि न भावेन खंड्यामि। ये अखंड आत्मा का स्वरूप है। सुनना ये बहुत बड़ी बात है, ये थोड़ी सूक्ष्म बातें भी है, उपयोग आपको सूक्ष्म रखना होगा, ये महत्वपूर्ण भी बात है। यानी ये क्या, ये अखंड आत्मा का स्वरूप है ना। न द्रव्येन खंड्यामि न क्षेत्रेन खंड्यामि न कालेन खंड्यामि न भावेन खंड्यामि। न द्रव्य से खंडित हूँ, न मैं क्षेत्र से खंडित हूँ, न मैं काल से खंडित हूँ, न मैं भाव से खंडित हूँ। ऐसा मैं अखंड स्वरूप हूँ, ऐसा मैं अखंड परमात्मा हूँ। अखंड विशेषण के बारे में शायद आगे अपनी चर्चा छूट गई थी, तो अभी आ जाएगी। आत्मा अखंड है। किसका आत्मा अखंड है? किस का आत्मा अखंड है? जीव मात्र का अखंड। सब बातें पूरा, द्रव्य से, गुण से, पर्याय से, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से खंडित हुआ ही नहीं है ना। देखो ये जो वस्तु है भगवान आत्मा है, अथवा ये जो वस्तु द्रव्य है आत्मा है, जो है ना, है वो है तो तीनों काल है, किसी के कारण है ऐसा नहीं है मात्र है, अपने कारण ही है। तो वो तो है, तो वो कभी खंडित होता नहीं। दूसरे के कारण होता तो खंडित होता है, में वो त्रिकालीपना सिद्ध होता है का अर्थ की त्रिकाल सत्ता है मात्र है ना। और फिर है वो खाली नहीं होता, वो अनंत गुणात्मक है, और जो अनंत गुणात्मक वस्तु है उसका कोई डायमेंशन होता तो अपना क्षेत्र भी होता, और वो हमेशा रहता, अनादि अनंत है। तो इस प्रकार से अपना अभेद रूप से अनुभव करना, अखंड रूप से अनुभव करना है ना, ये वास्तव में अखंड आत्मा है। यानी कहीं भी कोई किसी भी द्रव्य में संयोग में आवे जावे, कुछ भी हो जाए, तो भी ये आत्मा, इसमें आत्मा खंडित हो जावे, आत्मा टूट जावे, आत्मा में कुछ भंग पड़ जावे, जब ऐसी वस्तु में ही नहीं है, तो ऐसी वस्तु का जिसको अनुभव होवे है ना, वो खंडित अनुभव कैसे करे है ना, वो वास्तव में विकल्प कैसे करे, उसको विकल्प किस बात का रहे, ये इसमें मूल बात यहाँ आई है। मैं इसको मौलिक रीत से भी समझाऊंगा, थोड़ा मैं आपको कहाँ बात आई है वो भी बता देता हूँ, आप घर पे पढ़ भी सकते हो। सब समय सार में 270 नंबर का श्लोक है, वहीं से थोड़ा मैं पढ़ता हूँ। पेज नंबर कौन सा है? 621 मूल ग्रंथ। देखो इसका खुलासा तो कल ही होगा, मगर मैं थोड़ा पढ़ लेता हूँ इसमें। 270 नंबर का श्लोक है। चिन्मात्र शक्ति समुदाय मयोप्यमात्मा सद्य प्रणश्यति नये क्षणखंड्यमानः। बोलो राग कयो છે આપણે ભક્તામાં સ્તોત્રનો? चित्रात्मशक्ति समुदायमयोऽयमात्मा सद्य प्रणश्यति नये क्षणखण्ड्यमान तस्मादखण्डमनिराकृतखण्डमेकमेकान्तशान्तमचलं चिदहं महोस्मि। ये 270 नंबर का कलश है। मैं सिर्फ भावार्थ पढ़ लेता हूँ, फिर जो गद्य इन्होंने सेपरेट लिखा है वहीं से भी बात पढ़ते हैं। देखो, आत्मा में अनंत अनेक शक्तिओ છે, अनंत शक्ति है, અને एक एक शक्तिનો ग्राहक एक एक नय છે, અને एक एक शक्ति को बताने वाला एक एक नय भी है। માટે જો નયોની એકાંત દૃષ્ટિથી જોવામાં આવે તો આત્મા ખંડ ખંડ થઈને તેનો નાશ થઈ જાય। ये क्या लिखा
अगर इसमें एकांत कर देंगे, कोई आत्मा को, कोई एक नए ने आत्मा को ज्ञान मात्र कहा, कोई एक नए ने दूसरी शक्ति के ओर से उसे, है ना, श्रद्धा मात्र कहा, सुख मात्र कहा, ऐसे अनेक नयों के द्वारा एक एक नए को, एक एक गुण को मुख्य करके आत्मा को समझाया जाता है, उसके सामर्थ्य को बताया जाता है। मगर को एकांत से खाली ज्ञान रूप ही है, अन्य रूप है ही नहीं, ऐसा मान लेवे तो आत्मा कैसा हो जाएगा? खंडित हो जाएगा, आत्मा बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि अनंत गुणों का पिंड ते द्रव्य। समझ में आया कि नहीं? या फिर एक गुण एक आत्मा हो जाएगा। अगर तुम एक एक गुण को ही अगर इतना ही मानोगे आत्मा को, तो फिर एक ज्ञान नाम का आत्मा, एक दर्शन नाम का आत्मा ऐसा खंडित हो जाएगा कि जो ऐसा होता नहीं है। और जब तक तुम ये एकांत कर लोगे तो ऐसा मैं हूँ वो भी अनुभव में नहीं आएगा, अभेद आत्मा अनुभव में, अखंड आत्मा अनुभव में नहीं आएगा। ये यहाँ कहना है। देखो, जो आम हुआ थी स्यादवादी, अब देखो स्यादवाद का प्रयोग करते हैं। नयोनो विरोध मटाड़ी ने चैतन्य मात्र वस्तु ने अनेक शक्ति समूह रूप सामान्य विशेष रूप સર્વશક્તિ में એક જ્ઞાન માત્ર અનુભવે છે, એવું જ વસ્તુનું સ્વરૂપ છે, એમાં વિરોધ નથી। अब स्यादवादी जो होता है, अर्थात तो जिसने एक अपेक्षा एक एक गुण की ओर से उस वस्तु के सामर्थ्य को समझकर, है ना, एक गुण जितना ही आत्मा को नहीं माना, स्यादवादी है ना, तो उसने क्या कर लिया, ये पूरा जो एकांत वहाँ हुआ नहीं। तो यहाँ कहते हैं कि नयोना विरोध ने मटाड़ी ने चैतन्य मात्र वस्तु ने अनेक शक्ति समूह रूप, है ना, चैतन्य मात्र वस्तु, ये जो अनंत शक्ति है, उस अनंत शक्ति किसकी है? एक चैतन्य के समूह रूप है, अथवा ये समूह रूप एक चैतन्य ही है। ऐसा सामान्य विशेष रूप सर्वशक्ति में एक ज्ञान मात्र यानी यही मैं हूँ, ऐसा अनुभव करता है। इसीलिए यहाँ वास्तव में पूरी वस्तु का स्वाद उसे आता है। तो उसने खंड खंड अनुभव नहीं किया। अभी ये श्लोक तो लिख दिया, अभी वो द द्रव्यन खंड्यामी वाली बात इन्होंने गद्य रूप में यहाँ लिखी है, मुझे वो बताना है। હવે જ્ઞાની અખંડ આત્માનો આવો અનુભવ કરે છે, એમ આચાર્યદેવ ગદ્યમાં કહે છે। अब देखो गद्य कैसा अनुभव करता है, वही बात अभी भी वही चल रही है। ज्ञानी શુદ્ધનેનું અવલંબન લઈ એમ અનુભવે છે કે હું મને અર્થાત મારા શુદ્ધાત્મ સ્વરૂપને નથી દ્રવ્યથી ખંડિત કરતો, નથી ક્ષેત્રથી ખંડિત કરતો, કે નથી કાળથી ખંડિત કરતો, કે નથી ભાવથી ખંડિત करतो। सुविशुद्ध एक ज्ञान मात्र अनुभव છું। इसका मैं विशेष अर्थ खोलने वाला हूँ। सामान्य अर्थ कह के आज समाप्त करता हूँ कि जो कोई वस्तु है, अर्थात जो कोई ये त्रिकाल वस्तु है, भगवान आत्मा है, वो जो द्रव्य है ना, वो द्रव्य है, अर्थात वो है, अन्वयपने है। इसीलिए कोई द्रव्य के कारण अन्य द्रव्य के कारण है, ऐसा नहीं है कि छे इसका अर्थ कि वो अनादि से है, अनंत काल तक है। इसलिए किसी द्रव्य से वो खंडित होता हो, कोई द्रव्य का संयोग चला जाए तो खत्म हो जाए, ऐसा नहीं है। इसलिए न द्रव्यन खंड्यामी, बराबर है। और फिर जो वस्तु है तो वो कोई बिना क्षेत्र की होगी क्या? तो उसका अपना प्रदेश असंख्यात प्रदेश में ही पाई जाएगी, तो उस क्षेत्र से भी खंडित नहीं है। भले कितना भी शरीर के साथ मिलके हुई दिखे, फिर भी जो उसका जो क्षेत्र है, शरीर का क्षेत्र, वो उसका क्षेत्र नहीं है। अरे आकाश का क्षेत्र भी उसका क्षेत्र नहीं है। उस वस्तु का अपना एक क्षेत्र होता है, इसलिए उससे भी खंडित नहीं है। फिर आगे क्या कहते हैं कि वो जो जब वस्तु है तो उसमें कुछ होगा कि नहीं होगा, तो उसमें अपने अनंत गुण हैं, वो वास्तव में अनंत गुण से बना हुआ है, इसलिए वो गुणों से भी खंडित नहीं है। ऐसी वस्तु कब कब होती है? हर कालखंड में पाई जाती हैं, इसलिए वो अनादि अनंत है। तो इस प्रकार से अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से कहीं भी अपने में कमी नहीं देखता हुआ, अपने परिपूर्णता स्वचतुष्टय को स्वचतुष्टय रूप से अखंड रूप से अनुभव करता हुआ ये आत्मा नयातिक्रांत होता है। ये बात इन्होंने कही है, मैंने आपको आधार दे दिया। मैं तो उसको मौलिक रूप से और भी इसको बताने वाला हूँ, है ना। ये क्या बताने वाला हूँ समझ लेना कि न द्रव्यन खंड्यामी उसका क्या अर्थ है, न कालीन खंड्यामी उसका क्या अर्थ है, न भावेन खंड्यामी उसका क्या अर्थ है ना। और क्या रह गया? न द्रव्यन, न क्षेत्रेन, न कालेन, न भावेन। एक एक पद का अर्थ मैं मौलिक रूप से बताऊंगा, और फिर इस रूप से खंडित कभी हुआ ही नहीं है, कभी आत्मा अखंड ही है। अब अखंड आत्मा है, अगर वो समझ में आ जाए तो फिर विकल्प का प्रयोजन ही नहीं है। तो फिर इस प्रकार से निर्विकल्प होता हुआ जो अनुभव करता है, किसी बात की चिंता नहीं रही
किसी भी क्षेत्र में जा पहुंचा तो वहाँ जा पहुंचा तो उसके प्रदेश में कोई खामी आई कि नहीं, वो खामी आती ही नहीं, है ना। ये सारी बातें कल यहाँ विस्तार से होगी। मैंने समझ लो कि आज इस कथन का की भूमिका हुई है, कल विषय को अपन खोलेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।